Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. I am your maths teacher Khansa Javed. Due to oncoming weather situation, we have to take online classes. So today we are going to solve exercise 3B. Exercise 3B question number 4. A packet of biscuit cost 270 before GST. एक पैकेट है बिस्किट का जिसकी कॉस्ट 270 है, GST उसमें शामिल नहीं है. GST मीन्स गुड सर्विसेज टैक्स. एज्यूम करें GST आपके पास 17% है, तो अब आपने निकालनी है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी. कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट 270 PKR. रेट ऑफ GST आपके पास क्या है 17%. अमाउंट ऑफ GST क्या है 17% ऑफ कॉस्ट प्राइस. 17 by 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस 270. नाउ सॉल्व दिस. 45.90 आया अमाउंट ऑफ GST. टोटल अमाउंट एसन हैज टू पे कॉस्ट प्राइस प्लस GST. कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या थी 270 और GST आपके पास क्या आया 45.90. देखें पहले था आपके पास कॉस्ट प्राइस थी, उसका हमने 17% उसमें ऐड करना, तो 17% निकाला. अब टोटल अमाउंट आपने निकालनी है जिसपे एसन ने वो बिस्किट परचेज की है. तो 270 प्लस 45.90 आंसर इज 315.90 PKR. क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इज सोल्ड फॉर PKR 1391. अब एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जिसकी प्राइस है 1391, उसमें GST टैक्स इंक्लूड है 7% और हमने मार्क्ड प्राइस निकालनी है. तो बच्चों सेल प्राइस आपके पास क्या है विद GST किसे कहते हैं गुड सर्विसेज टैक्स. तो ये आपके पास क्या है 1391. तो आपके पास जो रेट है वो क्या है 7% है, तो 7% आप लोग निकालेंगे मार्क्ड प्राइस का जो कि है 1391. फिर 1% निकालेंगे तो 7 आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. देन 100% आप निकालेंगे ना, मतलब उसकी पूरी प्राइस बताएंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई दोनों तरफ से 100 से कर देंगे. तो आपके पास जो मार्क्ड प्राइस आ जाएगी वो आपके पास टोटल आ जाएगी 1300 PKR. क्लियर बच्चों. अब प्रॉपर्टी एजेंट, एक प्रॉपर्टी एजेंट है जो सेल कर रहे कमीशन 2.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस. एक प्रॉपर्टी एजेंट है वो चार्ज कर रहा है 2.5% एक घर बेचने पे. तो आपने बताना है कि अगर आपके पास एक घर है वो 6,50,000 का है तो उसके पास कितने रुपीस आया प्रॉफिट. तो कमीशन रेट क्या है 2.5% और जब सेल कितने का किया 6,50,000 का, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6,50,000. ये परसेंटेज का साइन ख़त्म किया तो ये 100. तो जब सॉल्व किया तो ये आ गया PKR 16,250. क्लियर. अब वो कह रहे हैं कि एक और ओकेजन पे पार्ट बी में कि एक और मौके पे उसने रिसीव किया है कमीशन PKR 12,000. अब आपने बताना है कि सेलिंग प्राइस उस घर की, जो बेचने की प्राइस है उस घर की क्या होगी. तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितना है 12,000. रेट क्या है आपके पास कमीशन 2.5%. तो अब आपने क्या करना है सेम 12,000 में डिवाइड कर देना है 2.5. क्लियर. तो ये आपके पास आ गया 4,80,000. सो सेलिंग प्राइस ऑफ ए हाउस इज 4,80,000 PKR. Now start question number 8. How much zakat does Mr. Ahmed have to pay on his yearly saving of PKR 4 lakh? अब एक ज़कात देनी है मिस्टर अहमद ने, तो उनकी ईयरली सेविंग है 4 लाख. तो आपने बताना है उन पे कितने % ज़कात, कितनी उन्हें ज़कात दी जाएगी 4 लाख पे. ईयरली सेविंग आपके पास क्या है 4 लाख. रेट ऑफ ज़कात क्या होता है 2.5%. तो 2.5% आप लोग लेंगे 4 लाख का, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000. क्लियर. तो अमाउंट हैज टू पे ज़कात इज 10,000. हाउ मच ज़कात शुड बी पेड ऑन ईयरली सेविंग ऑफ PKR 93,800. ईयरली सेविंग आपके पास क्या है 93,800. ज़कात कितनी होती है परसेंट ऑफ ज़कात 2.5. तो आप 2.5% ऑफ ले लेंगे 93,800 का. तो ये डिवाइड करेंगे, परसेंट का साइन ख़त्म किया, 100 लगाया, तो ये आपके पास आ गया
2345 PKR. The amount of zakat is 2345. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. अ फार्मर पेड PKR 6700. एक फार्मर है जो देता है 6700 फितराना अपनी गंदम की फसल पे दिया था उसने लास्ट ईयर. तो उसने सेल कितने में की होगी अपनी क्रॉप. अमाउंट ऑफ अशर क्या है 67 PKR और जो रेट ऑफ ज़कात है रेट ऑफ अशर है वो क्या है 10%. तो आपके पास 10% आपने निकालना है क्रॉप से. सेलिंग प्राइस 6700 है, सेम 1% करेंगे तो ये 10 नीचे चला जाएगा और तो ये 6700 बाय 10 आ गया. तो 100% होती है तो ये इधर भी 100 लगाया. ठीक है, तो जब आपने 100% पे निकालनी तो इधर 100 लगाया तो ये आपके पास आ गया PKR 67,000. द सेलिंग प्राइस ऑफ द वीट क्रॉप इज PKR 67,000. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. आई होप सो आपको समझ आया होगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.